Good morning students, myself Shivam Arora from Silver Bells, Mandsaur, Palampur. Today I am here for our chapter number 6, the administration system and the architecture during the medieval age of part 2. Okay students, हम जो ये हमारा चैप्टर है वो कौन से 7th स्टैंडर्ड का चैप्टर है. ओके हम आगे हमारा जो हमने इस चैप्टर में हमने आगे के जो टॉपिक्स थे हमने वो देखा था एडमिनिस्ट्रेशन, द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग द राजपूत एज, द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द विलेज. उसके बाद जो उसका सेकंड पार्ट था द लिटरेचर. अब जो हम यहाँ पे थर्ड जो पढ़ने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का वो है आर्किटेक्चर. ओके स्टूडेंट्स, अमंग्स द वेरियस कंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग द राजपूत एज द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इज़ नॉट वर्दी. अब जब राजपूत एज के टाइम जब अलग अलग कंस्ट्रक्शंस हो रहे थे तब वहाँ पे टेम्पल्स का भी कंस्ट्रक्शन हुआ था. द राजपूत किंग्स वर फाउंड ऑफ कंस्ट्रक्शन ग्रांड एंड आर्टिस्टिक बिल्डिंग्स. अब जो राजपूत एज के जो किंग्स थे वो क्या, उनको कैसा शौक था, वो नॉर्मल टेम्पल्स या नॉर्मल कोई चीज़ें नहीं बनाते, वो एकदम आर्टिस्टिक बनाते थे, जो जिसमें कुछ आर्ट छुपा हुआ, इस तरीके के वो टेम्पल्स बनाते थे. द आर्किटेक्चर्स एंड द स्कल्पचर्स ऑफ दैट टाइम इज़ एविडेंट फ्रॉम द टेम्पल, फोर्ट, पैलेस, लेक्स एक्सेट्रा. अब आज के टाइम पे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, आप कोई भी जगह घूमने जाते हो, कोई टेम्पल हो, कोई फोर्ट हो या कोई पैलेस हो या कोई लेक्स होता है, तो आसपास का आपको डिज़ाइन वाले बहुत सारी चीज़ें देखने मिलती होगी. मंदिर में होगी या कोई पैलेस में होगी या कोई फोर्ट में होगी, बहुत सारी जगह अलग अलग डिज़ाइनें आपको देखने मिलेगी. और वो क्या है, एक आर्ट है. क्या है, आर्ट है. उसे एक आर्ट भी बोलते हैं, उसे स्कल्पचर्स भी बोलते हैं. अमंग द टेम्पल्स द खुजारो in the Madhya Pradesh and the Puri temple, the Lord Jagannath are famous for their architectures and the sculptures. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको दो बताया गया है कौन कौन से टेम्पल है यहाँ पे. खुजारो इन मध्य प्रदेश जो एमपी में आया हुआ है, और एक दूसरा है जो पूरी टेम्पल है जो लॉर्ड जगन्नाथ का है, वो भी बहुत फेमस टेम्पल है. ये दोनों और किसके लिए फेमस है, ये आर्किटेक्चर के लिए बहुत ही फेमस है. द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वॉज ऑल्सो बिल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम. अब जो उस टाइम पे जो सन टेम्पल है हमारे कोणार्क का, वो भी उस टाइम पे बना हुआ था, तो उसमें भी बहुत अच्छा आर्ट है स्टूडेंट्स. द कोणार्क टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड विद द ग्रेट फाइनेस वॉज द स्नैप लाइक अ चैरिटी डिवाइंड बाय द 7 हॉर्सेस. अब इसके अंदर जो कोणार्क का टेम्पल है उसके अंदर किस तरीके का कंस्ट्रक्शन, एकदम फाइनेस्ट कंस्ट्रक्शन करा गया, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट्स. जिसका क्या करा गया है, जिसके अंदर जो 7 हॉर्सेस है उसकी चैरोइट करके बहुत ही अच्छा आर्ट बना गया है उस टेम्पल के अंदर. अमंग द अदर सन टेम्पल्स इन इंडिया द मैरिटन टेम्पल ऑफ द कश्मीर एंड द मोडेरा सन टेम्पल ऑफ द गुजरात आर फेमस. अब आपने यहाँ पे स्टूडेंट्स इतने टेम्पल के बारे में देखा, बट दो टेम्पल और ही बहुत ज़्यादा फेमस है. वो है एक द मार्टियन टेम्पल जो कश्मीर के अंदर है, और एक मोडेरा टेम्पल जो सन टेम्पल है हमारा गुजरात के अंदर है. ओके, ये दो टेम्पल भी आर्ट के लिए बहुत ही फेमस है. द प्रोटिमेंट्स द फीचर्स ऑफ द मोडेरा टेम्पल इज दैट द फर्स्ट रे ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द आइडल. अब इसमें क्या बोला गया स्टूडेंट्स कि सन टेम्पल इस तरीके का टेम्पल, इसमें कंस्ट्रक्शन मीन्स बनाया गया कि जब भी सूरज की रोशनी, पहली रोशनी पड़ेगी, तो जो उसकी आइडल होगी जो वहाँ पे अंदर है मंदिर में, सीधी रोशनी सबसे पहले उनके ऊपर गिरेगी. इस तरीके का मंदिर का कंस्ट्रक्शन करा गया है. द एलोरा केव्स ऑफ द डेक्कन हैव केव्स रिस्पेक्टिंग द 3 रीजन्स, द हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म एंड द जैनिज्म. अब जो एलोरा केव है वो भी क्या डिसेंड करते हैं, रिस्पेक्टिंग 3 रिलीजन्स को जो केव्स है वो डिनोट करता है. जैसे फर्स्ट है हिंदुइज्म, सेकंड है बुद्धिज़्म और थर्ड है जैनिज्म. ओके, वन अमंग दिस इज़ द ग्रैंड कैलाश टेम्पल. और इन सब में से एक जो बहुत ही अच्छा ग्रैंड अच्छा टेम्पल है वो कौन सा है, ग्रैंड कैलाश टेम्पल. ओके, द एलिफेंटा केव्स नियर द मुंबई हैव अ ब्यूटीफुल 3 फेस स्कल्पचर्स ऑफ द लॉर्ड शिवा. और एलिफेंटा केव्स में भी बहुत अच्छी सी एक आर्ट बनाई गई है. जो लॉर्ड शिवा है उसके 3 फेस स्कल्पचर्स बनाई गई है, 3 साइड उसके फेस बनाई गई, वैसी मूर्ति है एलिफेंट केव्स में अंदर. द मीनाक्षी टेम्पल एट द मदुरई इज़ फेमस फॉर ऑल ओवर इंडिया. जो मीनाक्षी टेम्पल है मदुरई के अंदर, वो भी आर्ट एंड स्कल्पचर्स के लिए बहुत ही फेमस
है। द टेम्पल ऑफ द साउथ इंडिया आर स्पेशली वेल नोन फॉर देयर इम्पोजिंग गेटवेज कॉल्ड द गोपुरम्स। और जो साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स है मोस्टली जो इम्प्रोइजिंग जो उनका गेटवेज होता है जिसे हम गोपुरम्स बोलते हैं उसके वजह से वो इसके वजह से वो बहुत फेमस है। आफ्टर हियरिंग अबाउट द फ्रेम ऑफ द सच ग्रैंड टेम्पल्स द मैनी फॉरेन इन्वेंटर्स केम टू लूट देम। और वहाँ पे क्या हुआ था, ये सब चीज़ों के बारे में जानने के बाद जो हमारे फॉरेनर के इन्वेंटर्स थे वो यहाँ पे आए थे लूट के लिए वहाँ पे। ओके, द मैग्निफिकेंट सोमनाथ टेम्पल ऑफ द गुजरात वॉज अटैक बाय मैनी टाइम्स। और जो हमारा गुजरात के अंदर जो सोमनाथ का जो टेम्पल है वो बहुत ही बार उस पर अटैक हो चुका है स्टूडेंट्स। ओके, ये था हमारा स्टूडेंट्स जो आर्किटेक्चर का टॉपिक था वो। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोहम्मद गजनी। अब मोहम्मद गजनी क्या थे, कौन थे, वो हम इसके टॉपिक में आगे देखेंगे। थ्रू द राजपूत एज इज़ द वेल नोन फॉर द वेलोर एंड द सेक्रीफाइस। अब हमें पता है कि राजपूत एज है वो किसके लिए जाना जाता है, वेलर के लिए या सेक्रीफाइस। वेलर मीन्स ब्रेवरी, उनकी ब्रेवरी के लिए जाना जाता है, उनकी सेक्रीफाइस जो उनने बहुत ही युद्ध करे हैं। आपने वॉर के अंदर देखे होंगे उनकी जानें भी जाती है बहुत, बट वो क्या होते हैं एकदम ब्रेव होते हैं। इट ऑल्सो सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैनी ब्यूटीफुल एंड इम्प्रूविंग बिल्डिंग्स। और साथ ही साथ आपने देखा होगा जो राजपूत होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही अच्छी कंस्ट्रक्शंस भी करवाते हैं, बिल्डिंग्स हो या कोई भी अलग दूसरी थिंग्स हो वहाँ पे। द मैनी फॉरेनर्स इन्वेंटर्स इन्वेलिड द इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। और उस टाइम पे जब ये राजपूत एज चले थे, जो फॉरेन इन्वेंटर्स आते थे जो हमारे आर्किटेक्चर पे क्या करते थे, कब्जा करने के लिए वहाँ पे। द मोहम्मद गजनी द सुल्तान ऑफ गजना अटैक इंडिया मैनी टाइम्स बिटवीन द 1000 CE एंड 1075 CE। अब यहाँ पे बताया गया जो मोहम्मद गजनी हैं जो हमारे सुल्तान ऑफ गजना थे उनने क्या करा था, इंडिया के ऊपर बहुत बार अटैक करा था। कब अटैक करा था, 1000 CE के बीच और 1075 CE के अंदर। ओके, इन स्पाइट ऑफ फेसिंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग द अटैक्स ही कंटिन्यू द प्लंडर इंडिया विद द फुल फोर्स। और क्या होगा, कोई भी उसको प्रॉब्लम नहीं होती थी और वो फोर्सली एकदम बहुत ही ज़्यादा अटैक करता जाता था इंडिया के ऊपर। जो उसको कुछ भी कब्जा करना होता था उसके ऊपर एकदम फोर्सली अटैक करता था। ड्यूरिंग वन सच अटैक व्हेन गुजरात वाज अंडर द भीमदेव सोलंकी। अब जब गुजरात के अंदर जो भीमदेव सोलंकी जो किंगडम जिनका चलता था उसके किंगडम के अंदर में क्या हुआ था, सोमनाथ ही प्लंडेड द सोमनाथ। जो मोहम्मद गजनी थे उनने क्या करा, सोमनाथ के ऊपर अटैक करा। एंड द मैनी पीपल फ्रॉम द सौराष्ट्र एंड द गुजरात जॉइन द भीमदेव सोलंकी। और वहाँ पे लोग जो सौराष्ट्र और जो गुजरात के लोग थे वहाँ पे बहुत लोगों ने क्या करा, जो भीमदेव सोलंकी जो राजा थे उनको साथ में मिले, उनके साथ सपोर्ट किया एंड ट्राइड टू प्रोटेक्ट सोमनाथ। और उनने क्या करा, सोमनाथ को बचाने की कोशिश करी, बट एट लास्ट वो सब क्या हुए, फेल हो गए। और मोहम्मद गजनी जो सोमनाथ का टेम्पल थे वो उनके पास कब्जे में आ गया था। ओके, अब इसके बाद जो हमारा स्टूडेंट्स ये था हमारा मोहम्मद गजनी का टॉपिक। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है चेंज ऑफ पावर एट दिल्ली। ओके, आफ्टर द डिमाइस ऑफ द मोहम्मद गजनी द लीडर ऑफ द गजना स्टार्टेड विनिंग फ्रॉम द थ्रोन। अब वहाँ पे जब मोहम्मद गजनी जो डिमाइस हो गए थे, ओके, उसके बाद क्या हुआ था, जो उनके लीडर आए थे जो गजना के, उनने क्या करा था, विंग फ्रॉम द थ्रोन, એટલે वो वहाँ से उनने एक नई शुरुआत करी थी। हाउएवर द राजपूत किंग्स डिड नॉट टेक एडवांटेजेस फॉर दिस वीकनेस। और जो राजपूत किंग्स थे उनने क्या करा था, ये एडवांटेजेस उनने वीकनेस समझ के उनका एडवांटेजेस लिया था नहीं। द मीन वाइल द शहाबुद्दीन गौरी एस्टेब्लिश्ड हिज स्ट्रॉन्ग रूल इन द गजना। और इसी के बीच में क्या हुआ था, जो शहाबुद्दीन जो गौरी थे उनने अपना गजना के अंदर अपना रूल थाम लिया था, एकदम स्ट्रॉन्ग रूल। द गजना एंड इज डिसाइडेड टू अटैक इंडिया। हिज इंटेंशन वॉज नॉट टू लूट बट इट सेल्फ हिज रूल हियर। अब उनकी जो इंटेंशन थी, जो गजना के जो राजा जो नए बने थे शहाबुद्दीन गौरी के, उनकी क्या इंटेंशन, नहीं हम इंडिया को लूटेंगे नहीं, हमें क्या करना है, इंडिया पे राज करना है। इनिशियली ही वॉजंट सक्सेसफुल। और उन्हें क्या हुआ था, वो सक्सेसफुल हो सके थे नहीं। ही कुड नॉट फॉरगेट हिज डिफीट बाय द क्वीन द नैनका देवी ऑफ द अलिंदवट पाटन। अब जो वहाँ की जो क्वीन थी नैनका देवी, उनने क्या करा था, शहाबुद्दीन गौरी को वहाँ पे हराया था और उनको सक्सेस होने दिया था नहीं। देयरफॉर
दे डिड नॉट अटैक इंडिया फॉर 12 ईयर्स, और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने टोटल 12 साल तक इंडिया पे अटैक करा नहीं। फाइनली द सेकंड टाइम ही अटैक दिल्ली, और जब जो सेकंड टाइम उनने जब अटैक करा था वो कहाँ पे करा, उन्होंने दिल्ली पे करा था। द पृथ्वीराज फाउट ब्रेवली बट विदाउट एनी प्रायर प्रिकॉशन और द हेल्प फ्रॉम द अदर राजपूत किंग्स। अब जो वहाँ के जो किंग थे दिल्ली के उस टाइम पे, वो कौन थे, पृथ्वीराज थे। उनने क्या करा था, विदाउट दूसरे कोई राजाओं की हेल्प लिए बिना वो अकेले वहाँ पे लड़े थे, और जो उनके सामने शहाबुद्दीन गौरी के जो गजना के भी जो राजा थे उनके सामने वो लड़े थे। विद हिज डिफीट द राजपूत रूल केम टू एन एंड इन द दिल्ली, और इसी के साथ क्या हुआ, जब वो पृथ्वीराज थे उनने कोई राजा की दूसरे राजाओं की हेल्प नहीं ली थी, और वो वहाँ पे लड़े और वो वहाँ पे हार गए। और हारने के बाद क्या हुआ, जो राजपूत जो रूल चलता था दिल्ली में, वहाँ से क्या हुआ, वो ख़त्म हो गया। एज अ रिजल्ट द शहाबुद्दीन एस्टेब्लिश्ड हिज रूल देयर एंड एक्सटेंड द किंगडम, और वो शहाबुद्दीन ने क्या करा, फिर बाद में वो वहाँ पे जीत गया दिल्ली के अंदर, वो वहाँ पे उसका रूल रहने लगा दिल्ली में। और साथ ही साथ वो क्या करना, वहाँ से आसपास के जो भी एरियाज होते थे वो वहाँ पे क्या कर रहा था, अपना किंगडम एक्सटेंड करता था, मीन्स बढ़ाता जा रहा था। आफ्टर द शहाबुद्दीन ही स्लेव्स, अब जब शहाबुद्दीन के बाद ही स्लेव्स मीन्स कि हु वॉज ऑल्सो हिज कमांडर, जो उसका कमांडर था वो उसका कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक असेंड्स द थ्रोन, और कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उनने क्या करा, थ्रोन को असेंड्स करा, थ्रोन को सामने। ओके, ही वॉज नोन एज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डाइन सिटी, और वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनने क्या करा था, स्लेव डाइन सिटी के फाउंडर थे। विद दिस द राजपूत रूल केम टू एन एंड इन द दिल्ली, और इससे क्या हुआ, राजपूत का जो रूल था वो क्या हुआ, दिल्ली के अंदर ख़त्म हो गया। दिस वॉज अ चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सोसाइटी, और इसमें ये क्या हुआ, ये एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी के अंदर चेंज हुआ कि किस तरीके से जो राजपूत रूल था वो सारे मर गए, और उसके बाद इनका दूसरों का रूल स्टार्ट हो गया। व्हाट काइंड ऑफ द चेंज टुक प्लेस, और कुछ टाइप का चेंज जो चेंज था वो कौन सा प्लेस लेता है, एंड वाई, एंड थिंक अबाउट द क्वेश्चन लाइक दिस, और इस तरीके का क्वेश्चन आपको भी स्टूडेंट सोचने हैं। इन प्लेस ऑफ द वैलर एंड द सेक्रीफाइस द पीपल स्टार्टेड कॉन्स्परिंग अगेंस्ट द ईच अदर फॉर द पावर, और यहाँ पे लोग क्या करते हैं, वैलर और सेक्रीफाइस छोड़ के, मीन्स जो ब्रेवरी होती है उनके अंदर वो, और जो देश के लिए जो सेक्रीफाइस उनको करना चाहिए वो सारी चीज़ें छोड़ के ये क्या करते हैं, अगेंस्ट ईच अदर फॉर द पावर, और ये सारी चीज़ें छोड़ के एक दूसरों की पावर के लिए ये लड़ते हैं। द थ्रोन ऑफ दिल्ली वॉज स्ट्रेन विद ब्लड, और जो थ्रोन था दिल्ली का वो क्या हुआ, पूरे खून से ढक गया। मीन्स एक स्ट्रेन हम बोलते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ कि जो स्पॉट हो जाती हो, कि एक दाग छोड़ जाती हो, इस तरीके का। तो अब जो दिल्ली का जो थ्रोन था वो पे एक दाग छोड़ चुका था कि राजपूत का जो रूल्स है वो ख़त्म हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 6, द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एंड द आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मेडिवल एज। मैं आपकी इसकी PDF भेज दूंगा आपको PDF में से देख के आपको क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं, और जब भी टेस्ट होगा मैं आपको टेस्ट लूँगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।